हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और इस चैनल पर तुमको मिलेगा साइंस और सोशल साइंस का फुल कंटेंट। ठीक है, तो देखो यार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ना अपन एक आउटलाइन देख लेते हैं, कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, व्हाट्स दिस चैप्टर अबाउट, राइट। तो सबसे पहले बेटा अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि भैया न्यूट्रिशन होता क्या है। लेट मी सिलेक्ट मार्कर। न्यूट्रिशन की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसकी भी डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ेंगे। खाने की ज़रूरत क्यों है, खाना क्यों लेते हो। ठीक है, तो नीड फॉर फूड भी पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट है, उसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, फॉर प्लांट्स एंड फॉर अस ऑल्सो, राइट। देन 6th हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें अपन मेनली 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम पढ़ेंगे कि पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, टोटल पैरासाइट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समराइज करेंगे। ठीक है, ताकि तुमको ये चैप्टर और ज़्यादा हलवा लगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले बढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, हमारी फर्स्ट हेडिंग की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। न्यूट्रिशन मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड। अब एक बात बताओ, हम खाना क्यों लेते हैं। तो हम खाना ना मेनली बेटा 3 रीजन्स से लेते हैं। पहला रीज़न होता है हेल्दी रहना, दूसरा रीज़न होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तुम इतने छोटे थे, फिर मम्मा तुमको फीड करती थी, दूध पिलाती थी, है ना, खाना खिलाती थी। तुमको फीड करते करते मम्मी ने तुमको इतना बड़ा किया, तो तुम ग्रो हुए ना। क्यों ग्रो हुए, अगर तुम खाना ही नहीं खाते तो तुम तो मर ही जाते। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मतलब खाना एक तो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी होता है, एक तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और तीसरी चीज़ होती है कि हमारी बॉडी में ना बेटा रोज़ बहुत सारे सेल्स बनते हैं, है ना, रिपेयर होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में डेली बहुत सारे सेल्स डैमेज होते हैं, रिपेयर होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फूड। ठीक है, उन भगवान थोड़ी उनको जाके आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अच्छे अच्छे सेल्स, न्यू सेल्स बन जाओ। ठीक है, तो देखो, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, तुमको अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं कि जैसे तुम कहीं गिर गए, तुम्हारी स्किन छिल गई, तुमने क्या नोटिस किया कि कुछ दिन बाद तुम्हारी न्यू स्किन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा हम लेते हैं फूड, फूड में होता है प्रोटीन। वो जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उस स्किन के, उसको रिपेयर कर देता है, इसलिए हमारी न्यू स्किन आ जाती है। ठीक है, ऐसे कोई चमत्कार नहीं हुआ था कि कोई फरिश्ता नहीं आ गया था तुम्हारी स्किन को वापस से रिपेयर करने के लिए। आया समझ में। तो न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी। सबसे पहले तो भैया खाना क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए लेते हैं, ग्रोथ के लिए लेते हैं, एंड टू स्टे हेल्दी। और एक और चीज़ लिख लेना, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में फूड को लेना, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स। बेटा अगर तुम दाल खा रहे हो तो तुम मतलब ये नहीं बोलोगे कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, क्योंकि तुम दाल खा रहे हो, दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जब हम कोई भी बेटा फूड लेते हैं ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर हम चाहते हैं कि हर एक सेल को, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि बेटा हर एक न्यूट्रिएंट हमारे सेल तक पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं ना, वो सिंपलर फॉर्म्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में टूटे, तभी जाकर हमारे सेल उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा और उससे हमें एनर्जी मिल पाएगी। आया समझ में। देन यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। और जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, क्यों लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक कि न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में तो कोई डाउट आएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उसमें कवर कर दी है। नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन आवर फूड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, एंड हेल्प इन द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी। और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी रखते हैं, रिपेयर कराते हैं डैमेज टिश्यूज़ को, एंड ग्रोथ कराते हैं हमारी बॉडी की। ठीक है, मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब बेटा अपन ना इस चैप्टर में 5 फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 फूड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मतलब 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
फैट, मिनरल, विटामिन। इसको मेरे साथ बोलना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन। अब मैं इसको पहले बेसिक से क्लियर कर देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेटा एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है बेटा? जो भी अपने डैमेज्ड टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है, और जो भी न्यू टिश्यूज़ है, न्यू सेल्स है, उसको फॉर्म करने का काम प्रोटीन का होता है, ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ कराने का काम भी प्रोटीन का होता है। फैट क्या करता है बेटा? फैट ना हमारी जो बॉडी होती है उसका जो शॉक होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कहीं टकराए और तुम्हारी पूरी बॉडी जो बेटा टूट के नीचे ही टपक गई है ना, गिर गई, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो फैट्स होते हैं ना वो एक कुशन की तरह एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। शॉक से हमें बचाते हैं। जैसे तकिया नहीं होता जो हमारे सिर को शॉक से बचा रहा है ना। अगर तुम तकिए के बिना सोओगे तो कैसा लगेगा ज़मीन पे, है ना। वैसे ही, एक मिनट, यहाँ कुछ हो गया है। बस इन्हीं चीज़ों से परेशान हूँ मैं। एक मिनट, ओके। दूसरी चीज़, फैट का एक और फंक्शन होता है कि वो भी एक एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी बेटा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर विटामिन्स और मिनरल्स को ना अपन प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप्स की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ये हमारी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना, बूस्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, राइट। फिर वाटर तो बेटा ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है, बट वाटर आपकी डाइट में ज़रूर आता है, ठीक है। सो वाटर जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे। ट्रांसपोर्ट, अपन ने बेटा कोई खाना मुंह में लिया, मुंह में उसको तोड़ा, अब वो बॉडी के इस पार्ट से लेकर, खाना तो भाई आपके बॉडी के हर सेल को चाहिए ना, आपके माउथ से लेकर आपके लेग्स तक, है ना, हर जगह खाना चाहिए, हर जगह के सेल्स को खाना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है वाटर के थ्रू, ठीक है। ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी तो है, ओके। एंड कूलिंग द बॉडी। और जैसे आप स्वेटिंग करते हो, स्वेटिंग में क्या करते हो? जो भी आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट होती है ना वो आप बाहर रिलीज़ कर देते हो, ठीक है। तो स्वेटिंग किस वजह से होती है? पानी लोगे तभी तो स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से क्या होता है? जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो बॉडी की बाहर निकलती है। स्वेटिंग में पानी तो निकलता है, तो पानी की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। जब आप स्वेटिंग करते हो तो आपकी बॉडी कूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल गई है। आया समझ में? देन वाई इज़ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वैसे कार्बोहाइड्रेट तुम्हें कहाँ से मिलता है? ये चीज़ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट्स में तुम लोग और एग्जांपल्स दोगे, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट तुमको मिलेगा राइस से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तुमको मिलेगा चपाती से। प्रोटीन्स बेटा कहाँ से मिलता है तुमको? प्रोटीन्स कमेंट करना, ठीक है, बहुत ईजी है। फैट्स कहाँ से मिलता है तुम लोगों को? फैट्स मिलेगा ऑयल से, नट से, घी से, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। प्रोटीन भी चलो मैं बता ही देती हूँ। प्रोटीन तुमको मिलता है पनीर से, है ना, कर्ड से भी तुमको प्रोटीन मिलता है, मीट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। आया समझ में? चलो, वाई इज़ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट? न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम कब से न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी टू डू वर्क। ये तो भाई मैंने शुरू में कितनी बार बोला, ठीक है, फिर भी रिपीट करते जा रही हूँ तो याद होते जाएगा, है ना। तो न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमें एनर्जी मिले। खाने से एनर्जी मिलेगी तभी तो हम काम कर पाएंगे एफिशिएंटली, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ कब होगी? जब हम अच्छे से खाना खाएंगे। रिपेयरिंग डैमेज सेल्स, ये भी मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो भी डैमेज सेल्स हैं उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं, डाइजेशन करते हैं, हम अगर ब्रीथिंग कर रहे हैं या डाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें बेटा एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी लगती है इन सब प्रोसेसेस में। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से, ठीक है। विदाउट फूड लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। तो अल्टीमेटली तुमको क्या समझ में आया कि फूड के बिना तो भाई हमारा जीवन है ही नहीं, क्योंकि फूड नहीं होगा तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई ब्रीथ करने में भी एनर्जी चाहिए। डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, एक्सक्रीशन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ही बेटा नहीं कर पाएंगे फूड के बिना तो हम सर्वाइव ही तो नहीं कर पाएंगे ना। चलो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? मार्कर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। तो दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, वो चलाने वाला ऑटो नहीं। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट या फिर अदर।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेज लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इमेजेस अच्छे से देखते जाना बेटा। देखो होता क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, है ना, चीज़ों को और ईजी रखने के लिए। जैसे प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स को याद रखना 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, और हम भी उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कंज्यूमर्स हैं। पहले ये समझो, प्लांट्स को बेटा 4 चीज़ें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलेगा कहाँ से? एयर से मिलेगा। वाटर चाहिए होता है, वो उसको सॉइल देगा, ठीक है। उसको चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से लीफ हरी हरी होती हैं। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो लीफ हरी नहीं होगी, किसी और कलर की होंगी, ठीक है। और चाहिए होता है सनलाइट। सनलाइट बेटा, क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल और ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। अब बेटा प्लांट्स खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। हु डज इट, ठीक है। अब खाना बनाता कौन है? तो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वो खाना बना लेते हैं। और एल्गे के पास भी ग्रीन पिगमेंट होता है। तो जिनके पास ग्रीन पिगमेंट है मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। फोटोसिंथेसिस को अगर मैं तोड़कर बताऊँ ना, तो देखो फोटोसिंथेसिस में बेटा फोटो का मतलब वो खींचने वाली सेल्फी है, फोटो नहीं। फोटोसिंथेसिस में बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट। और सिंथेसिस का मतलब जानते हो क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, है ना, बनाना। तो प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इन ऑर्गेनिजम्स को अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाना जानते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल्स याद रखना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने समझाई दी, इसको देख लो। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब बेटा फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं वो भी पढ़ते हैं। फोटो का मतलब, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट, तो सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब जब बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले तो सनलाइट। सनलाइट इज़ द एनर्जी सोर्स। सनलाइट प्लांट्स को कहाँ से मिलती है भाई? सन से मिलती है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? लीव्स में होता है ना। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। पता है क्लोरोफिल में क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ। आया समझ में? क्लोरोफिल में क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ, ग्रीन लीफ, ठीक है। साइंस में बेटा अगर टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लिया ना तो समझ लो साइंस हलवा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? एयर से। और प्लांट्स उसको कहाँ से लेते हैं? जैसे हमें अगर पानी पीना होता है, खाना खाना होता है तो हम मुंह से लेते हैं, हम सांस नोज से लेते हैं। वैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? तो बेटा जो लीफ होती है ना प्लांट्स की, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं। फिर वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? वाटर मिनरल्स सॉइल्स से लेते हैं, ठीक है। और सॉइल में भी रूट्स के थ्रू। व्हाट इज मेड मतलब प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं फोटोसिंथेसिस के? तो प्लांट्स क्या बनाते हैं? एक तो बेटा ग्लूकोज, मतलब प्लांट्स के खाने का नाम होता है ग्लूकोज, इतना याद रखो, ठीक है। और साथ में रिलीज करता है ऑक्सीजन, जो कि हम ले लेते हैं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो प्लांट्स ले लेते हैं। अब हम अपन इसकी पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो प्लांट्स, इसकी केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ मैं लिखना भूल गई, क्लोरोफिल जो कि लिखा ही था पहले, ठीक है, और सनलाइट, ठीक है। ये एरो के ऊपर नीचे लिखना है। और क्या बनाते हैं प्लांट्स? ग्लूकोज, प्लांट के खाने का नाम होता है ग्लूकोज, और साथ में पानी, ठीक है। और इसको ना बेटा इक्वेशन के फॉर्म में वैसे ऐसा लिखा जाता है, मैं बता देती हूँ, ये अच्छे से कर लेना। CO2 प्लस वाटर
CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ठीक है। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2। फिर इधर लिख देना सनलाइट, इधर लिख देना क्लोरोफिल। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, ठीक है। C6, C के नीचे 6 मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? तो पहली चीज़ तो भैया खाना कहाँ से बनाएंगे फिर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस से फूड ऑब्टेन करते हैं वो। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। दूसरी चीज़ बेटा फोटोसिंथेसिस में अपन ने पढ़ा था कि क्या क्या बनता है। एक तो ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना। तो फोटोसिंथेसिस की बेटा दूसरी इंपॉर्टेंस हो गई कि इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है। और तीसरी चीज़, स्टोर सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी ले रहे हैं, सन की एनर्जी ले रहे हैं, और उसकी मदद से वो क्या बना रहे हैं, खाना, ठीक है। फिर उस खाने को वो स्टोर भी करते हैं, ठीक है। तो फूड स्टोर करते हैं वो। और जब कभी ऐसा होता है बेटा कि प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, तो भी प्लांट्स 2-3 दिन तक जी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फूड भी स्टोर करते जा रहे हैं, साथ में बना भी रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हेल्प्स मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन्ड होता है। बेटा ऐसा मान लो कि प्लांट्स अगर होते ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता? प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट्स नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता? और अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कोई लेने वाला नहीं होता ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और एक टाइम ऐसा आता कि जो पूरा इन्वायरमेंट है ना, वो गर्म हो जाता, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह वो पिघल जाते, ठीक है। तो एक बैलेंस मेंटेन होता है कि भैया हम CO2 देंगे, प्लांट CO2 लेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे और हम ऑक्सीजन लेंगे। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओ, ठीक है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है। अब तुम प्लांट्स की पॉपुलेशन काटते जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा? और अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होगा, अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो अपने जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फिर बेटा अपन पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में ट्रॉफिक का मतलब तो होता है नरिशमेंट, हेट्रो का मतलब होता है अदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे प्लांट्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर, तो ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं, उसको अपन बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं। सो इन दिस टाइप ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में हेट्रो का मतलब होता है अदर। अब देखो हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स देख लो। हेट्रोट्रॉफ्स में कौन कौन आते हैं? जितने भी सारे बेटा एनिमल्स हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हम भी पता है एनिमल्स में ही आते हैं, हम वी आर सोशल एनिमल्स एक्चुअली, बट हम भी एनिमल वाली कैटेगरी में ही लाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारी फंजा है वो भी हेट्रोट्रॉफ है, एंड बहुत सारे जो प्लांट मतलब कुछ प्लांट्स हैं वो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो होता है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वैसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, आता वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बेटा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेप्टोट्रॉफ्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉफ्स। तो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग है ना, मतलब मरे और सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स पर फीड करते हैं, ठीक है, और उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद वो उनमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। तो सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग, मरे और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स को बेटा ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, है ना, छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्लियर हुआ? ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, इनको अपन सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है सेप्रोट्रॉफ्स क्या सेप्रोफाइट्स क्या, दोनों एक ही चीज़ है बेटा, है ना। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है? फंजाई हो गया, मशरूम्स हो गए, ब्रेड मोल्ड, है ना, ब्रेड मोल्ड हो गया, और कुछ बैक्टीरिया। ब्रेड मोल्ड की एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। जैसे ब्रेड है, तुम एक काम करना, ब्रेड लेना, जो फंगस होती है ना बेटा, फंगस को पता है कैसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, सॉरी फंगस को पता है कैसा इन्वायरमेंट पसंद होता है, पसंद को मैं प्रेजेंट बोल दिया, ठीक है। फंगस को थोड़ा ह्यूमिड, थोड़ी सी गर्मी वाला इन्वायरमेंट और थोड़ा मॉइस्चर वाला, मतलब ह्यूमिड इन्वायरमेंट बहुत पसंद होता है। तो तुम एक काम करना, एक ब्रेड लेना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। एक ब्रेड लेना, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कना और उसको थोड़ा सा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रख देना। कुछ टाइम बाद तुम देखोगे, फिर 2-3 दिन बाद तुम देखोगे कि उसके ऊपर ना पैचेस नज़र आएंगे तुमको। ये ब्रेड है, उसके ऊपर कुछ ग्रे और ग्रीनिश तुम्हें ऐसे पैचेस नज़र आएंगे। वो जो पैचेस है ना, वो फंगस के होते हैं, ठीक है। वे फंगस क्या करती है, उस पर फीड करती है और अपना उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है। तो फंजाई जैसे मशरूम्स हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है? सेप्रोफाइट्स के। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर रहते हैं या तो ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे बालों में जुएं हो जाते हैं, जुएं जो होते हैं बेटा वो तुम्हारे सर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तुम तेल लगा रहे हो, सब कर रहे हो, है ना, तो तुमसे न्यूट्रिशन ही तो ले रहे हैं वो। तो वो हो गए एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो मतलब जो बाहर रहते हैं, ऐसे जो अभी तुम इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे तो एकदम घबराना मत। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो या तो बेटा आपकी बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं या तो आपकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। अब अंदर से एक और एग्जांपल है जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं। अपने जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, बोलते हैं ना गवर्नमेंट दवाइयाँ भी बांटती है उसकी कि पेट में कीड़े हो गए, एक्चुअली वो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, है ना। उनको बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाना, पेट ही बोल देते हैं। खैर वो इंटेस्टाइन में होते हैं ना, पेट और इंटेस्टाइन अलग होता है। तो बेटा ऑर्गेनिजम्स जो कि या तो अंदर रहते हैं आपकी बॉडी के, और वो क्या करते हैं ना, वो जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं वो आप जो भी खाना खा रहे होते हो वो कहाँ एब्जॉर्ब होकर आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना आ रहा है, वहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आपका खाना खाते जाते हैं और आपका जो खाना है वो सेल्स तक पहुँच ही नहीं पाता है। सेकेंड चैप्टर में अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं और आपसे न्यूट्रिएंट्स लेते जाते हैं एंड टेक फूड फ्रॉम इट, उनको अपन बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। दे हार्म द होस्ट, और वो हमको हार्म करते हैं। अब भाई कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो अपन ये देखते हैं कि अपन खाना कितना भी खाते जाओ, अपने को भूख लगती जाती है। क्यों? क्योंकि आपका खाना तो वो खाते जा रहे हैं, तो आपको लग ही कहाँ रहा है, आपकी बॉडी को नहीं लग रहा ना। तो ये आपको जो आप होस्ट हो, होस्ट मतलब जिस पर अपन डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए ना, न्यूट्रिशन के लिए, उसको अपन बोलते हैं होस्ट। तो अपन उनके लिए होस्ट हैं, तो अपने को ये हार्म करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कसकुटा एक प्लांट पैरासाइट है ना। लाइस हो गए, लीचेस हो गए, लाइस मैंने बता दिया ना, लीचेस हो गए, लीच भी बेटा बहुत खतरनाक होती है, खून चूस लेती है। टेप वॉर्म्स हो गए, ये सब एनिमल पैरासाइट्स हैं। फिर टाइप्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, एक होते हैं टोटल पैरासाइट्स। तो बेटा पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा अधूरा, थोड़ा बहुत, है ना। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत। तो पार्शियल पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि थोड़ा बहुत होस्ट पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं लेकिन किसी और पर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो डिपेंड पार्शियली ऑन होस्ट फॉर फूड, कैन मेक सम फूड देमसेल्व्स, थोड़ा खाना तो खुद भी बना सकते हैं। जैसे तुम नहीं आलसी हो जाते हो कि जब मम्मी नहीं रहती तब तो पूरा काम करते हो, है ना, तो तब तुम टोटल पैरासाइट्स होते हैं। जब मम्मी आ जाती हैं तो बस हल्का फुल्का काम कर लिया, वही मम्मी ने ताने मार दिए कि भाई करना पड़ेगा, घर में रह रहे हो तो ये वो तो ही करोगे, है ना, बाकी मम्मी पे डिपेंडेंट हो, है ना। ऐसे ही होता है बस। तो पार्शियल पैरासाइट्स का एग्जांपल है पेंटेड कप, इमेज देखते जाना, ठीक है। टोटल पैरासाइट्स बेटा वो होते हैं जो एकदम तुम्हारा ही खून चूसेंगे, जैसे तुम अपनी मम्मी का ही खून चूसते हो पूरा। तो जो टोटली होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं टोटल पैरासाइट, और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। मतलब अगर होस्ट उनका मर जाएगा ना बेटा वो भी टाटा बाय बाय, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कस्कुटा और मिस्टली टोई। अब ये मिस्टली टोई को तुम वो मिष्टी डोई में समझने लग जाना, बंगाली वाली, ठीक है। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेटा वो होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। तो मैम फिर ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बेटा देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मार्शी या स्वाम्पी एरिया, मतलब जो बहुत मडी एरिया होता है ना, जहाँ पर बहुत वाटर
लॉगेज होता है ना, बहुत वाटर लॉक्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं मार्शी एरियाज, दलदल वाला इलाका। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स ना वही रहते हैं। होता क्या है बेटा कि इनके पास क्लोरोफिल वगैरह होता है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन बात है ना कि बेटा वहाँ का पानी मतलब उनकी जो रूट्स होती है ना वो इन मार्शी एरियाज़ में रहती है ना, तो वो अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाती हैं। और बेटा ये जो मार्शी एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर पता है क्या होता है, नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। मार्शी एरियाज़ में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो ये अपना खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते, ये अपना खाना बनाते हैं, लेकिन तब भी इनको नाइट्रोजन की कमी तो रह ही जाती है। तो उस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है, और इनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऐसे पूरी करते हैं। तो इसलिए इनको अपन इनको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स, क्योंकि इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है फॉर देयर नाइट्रोजन फुलफिलमेंट। आया समझ में? सो दीज आर ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं दैट कैन डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट ऑल्सो ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। लेकिन तब भी क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन, ठीक है। अब मैं इनका थोड़ा स्ट्रक्चर बताती हूँ, पिक्चर प्लांट समझाती हूँ। पिक्चर प्लांट क्या होता है, देखो, एक मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन है, मतलब कोई लीफ थी प्लांट की और वो लीफ किस में मॉडिफाई हो गई, चेंज हो गई पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, पिक्चर मटके जैसे स्ट्रक्चर में, तो अपन ने इनको बोल दिया पिक्चर प्लांट। ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो देखो ये क्या करते हैं, इनके पास ना एक लिड होती है, ढक्कन, ठीक है। जैसे ही बेटा ये क्या करते हैं ना, बहुत खुशबूदार चीज़ें है ना, एकदम नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और बढ़िया फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा जो इंसेक्ट होता है वो मनमोहित होकर यहाँ पर आ जाता है, बैठ गया बेचारा, और जैसे ये बैठता है ये थोड़ा खींचा चला जाता है इसकी तरफ, और वैसे ही बेटा जैसे ही वो अट्रैक्ट होने लगता है ना इंसेक्ट पिक्चर प्लांट की तरफ, वैसे ही जो लिड होती है वो बंद हो जाती है। अब बेटा गुफा हो गई बंद, ये जो बेचारा है वो अंदर ही फंस गया। अब अंदर क्या होगा, जो पिक्चर प्लांट होगा वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करेंगे जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होगी। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होगी वो इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर देगी, है ना, एकदम ब्रेक डाउन कर देगी इस इंसेक्ट को, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेगी, और जो भी बेटा वेस्ट मटेरियल होगा उसको वो बाहर फेंक देगी। इतना बुरा हुआ बेचारे के साथ, इतना बुरा हुआ, ठीक है। सो वाई इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं ये, बिकॉज द सॉइल इन विच दे ग्रो, क्योंकि जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वो उसमें बहुत कम नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या, पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप, वो भी कुछ ऐसे खांचों जैसा दिखता है, वो गूजे बनाते ना वैसा दिखता है। ब्लैडर वॉट, चलो। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सिम्बायोटिक में बेटा याद रखो, साइंस में टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिम्बायोटिक में बेटा सिम का मतलब होता है बोथ, मोबाइल वाली सिम नहीं है, और बायोटिक मतलब बेटा लिविंग। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें दोनों लिविंग बींग्स म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि तुम एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में तुम बॉल पेन लाए हो और सामने वाला ब्लैक पेन लाया है, सामने वाले को बॉल पेन की तुम ब्लू पेन लाए हो, सामने वाला ब्लैक पेन लाया, तुम्हें बेटा ब्लैक पेन की ज़रूरत है और सामने वाले को ब्लू पेन की ज़रूरत है, तो क्या करोगे, एकदम म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे और दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को मतलब म्यूचुअली मतलब आपस में, है ना, आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करोगे, है ना। पहले तो तुम ब्लू पेन से लिखोगे, है ना, फिर उसको ब्लू पेन दोगे, फिर तुम उसका ब्लैक पेन लोगे, फिर ब्लैक पेन से लिखोगे, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो दोनों को बेनिफिट होते जा रहा है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बेटा ऐसी होती है। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप, ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, ठीक है। बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकन। इसको लिचन मत पढ़ना, इसको लाइकन बोला जाता है, ठीक है। तो लाइकन में बेटा होता क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। देखो एल्गी और फंगस जो होती है ना बेटा, सहेलियों की तरह बेटा एक साथ रह रही हैं। एल्गी जो होती है ना वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो एल्गी के पास होता है फूड, और फंजाई क्या करती है, फंजाई जो होती है ना ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट की रूट्स में एक साथ रहेंगे, है ना। तो फंजाई क्या करती है कि सॉइल से एल्गे को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है,
और एल्गे जो होती है वो बदले में फंजाई को फूड देती है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस टाइप की रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गे मेक्स फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स। तो इसी तरीके से चैप्टर का खात्मा होता है। फिर यहाँ समरी है कि न्यूट्रिशन इज़ हाउ लिविंग थिंग्स गेट एंड यूज फूड। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और हम फूड क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और हेल्दी रहने के लिए। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे फूड में, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स। जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे एनिमल्स और फंजाई। हेटरोट्रॉफ्स बेटा दो टाइप के अपन ने पढ़े थे, एक सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड मैटर पर डिपेंड होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, ठीक है, या तो उनके ऊपर रहेंगे या तो उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे। फिर इंसेक्टिवरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं। एंड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो जेन्युइनली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है, और कमेंट भी करना कि मैम पढ़ के कैसा लगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुझे तो पढ़ाकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत मज़ा आता है पढ़ाकर। सो दिस इज़ इट। कोई भी डाउट हो ना तो बेटा कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है, परेशान मत होना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। सो दिस इज़ इट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना।